गोपियों का भाव देखो, गोपियों का भाव कितना खूबसूरत है। बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े योगी, नितांत त्यागी, इनका भी भाव ऐसा नहीं हो सकता जो गोपियों का भाव है। गोपियाँ कहती हैं प्रणत देहिनाम पापकर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फड़ फड़ार्पितम ते पदाम्बुजम कृड़कुचेषु नः क्रंदहच्छियम। कितना सुंदर भावार्थ। पापकर्षणम पापहंत अनुगम अनुपश्चात गच्छतीत अनुगम श्रीनिकेतनम श्रीह निकेतनम नः अस्माकं कृडुस्थापय फणिम कालीयस्य प्रणत देहिनाम षडागतानाम। बड़ा सुंदर भाव गोपियों ने यहाँ प्रकट किया है। गोपियाँ कहती हैं अपने चरण कमल हे श्याम सुंदर हमारी छाती पर रखो। भगवान बोले छाती पर चरण रखने से मुझे पाप लगेगा। गोपियाँ बोली पापकर्षणम, आपके चरण कमल तो प्राणियों के पाप नष्ट करने वाले हैं। भगवान बोले आपके बच्चों रूह बहुत कठोर हैं। यानी भगवान कहते हैं कि आपका जो सीना है ना, छाती है, बड़ी कठोर है। गोपियाँ बोली यदि आप इस प्रकार से कहते हैं तो बड़ा सुंदर गोपियों ने भगवान के सामने भाव व्यक्त किया। तृणचरानुगम, आपके चरण तो तृणचरों के पीछे पीछे वृंदावन की पगडंडियों में चलते हैं, उनसे कठोर तो हमारे वक्षस्थल नहीं है ना। यानी आप कंकड़ों पर चल रहे हैं, आप कांटों पर चल रहे हैं, वो इतने कठोर होते हैं, आपको इतनी पीड़ा पहुंचाते हैं, क्या उससे भी कठोर हमारा वक्षस्थल है? तो यहाँ पर बड़ा सुंदर दूसरा भाव, आपके चरण कमल तो शोभा के घर हैं, आपके चरण तो श्री निकेतन है, लक्ष्मी के निवास स्थान है। भगवान कहते हैं तुम्हारे ओर पर चरण कमल रखने से मुझे डर लगता है। तो गोपियाँ कहती हैं आपके चरण कमल पूतना के ओर पर काली नाग के फण पर अहिल्या के सिर पर सुशोभित हो चुके हैं, क्या हमारे वक्षस्थल पर रखने से आपको उससे भी ज़्यादा डर लगता है? क्यों लगता है? हे श्याम सुंदर अपने चरण कमल रखकर हमारे काम को नष्ट करो। भगवान ने पूछा गोपियों तुम मेरे चरण कमल अपने बच्चों रो पर क्यों रखवाना चाहती हो? गोपियाँ बोली आपके चरण कमल में वज्र की रेखा है। यहाँ गोपियों का गोत्रित्व वर्ण है। और बाद में गोपियाँ कहती हैं मधुरिया गिरा वल्गु वाक्या बुध मनोज्ञा पुष्कर क्षण। पंचम याचना गोपियाँ करती हैं। गोपियों की कार्पण्य रूप प्रार्थना हुई। गोपियाँ बोली हम आपकी दासी हैं, आप सबको चरणामृत देते हैं, हमें अधरामृत दीजिए। वल्गु वाक्या यानी वल्गुनी वाक्यानि यश्याम सातया अर्थात सुंदर वाक्यों वाली विद्वानों को मनोज्ञ लगने वाली ऐसी मधुरिया गिरा, ऐसी मधुर वाणी से मोहित होती हुई हम विधिकरी सेवकाओं को अधर शीधु से अर्थात अधरामृत से आप्यायित कर दीजिए। यही गोपियों का कार्पण्य और यही ज्ञान है। गोपियाँ भगवान से अधरामृत की याचना कर रही हैं।